हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल। जिस चीज का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, हमारे फेवरेट एनिमे सोल एंड का नेक्स्ट सीजन आ चुका है और मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसीलिए अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हमें सबसे पहले द्वॉलवा कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे सीरीज का लीड कैरेक्टर हुवाओ युवाओ को दिखाया जाता है, जो की अभी एक घर में अपनी कल्टिवेशन कर रहा है। तभी इस कल्टिवेशन से एक तेज रोशनी उभर कर आती है जो कि सेलेस्टियल वर्ल्ड तक जाती है। ऊपर हमारा हीरो तांगशान जो वहाँ पे घूम रहा था, इस रोशनी को देखता है, समझ आता है एक न्यू स्टार का राइज हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तांगशान अपने गॉड पैलेस में आ चुका है। कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि इस सीरीज में भी हमें तांगशान देखने को मिलेगा। तांगशान जो भी असुरा गॉड प्लस सी गॉड है, इस चीज को देख कर कह रहा है द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में एक न्यू सिचुएशन अराइज होने वाला है। और तभी हम वहाँ पे स्याओयू को भी देखते हैं जो कि तांगशान के पास आ जाती है। तांगशान का बिहेवियर जो नॉर्मल से थोड़ा चेंज हो गया है। वो पूछती है तांगशान कोई बात है क्या फिर से द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में कुछ होने वाला है? तब तांगशान स्याओयू को वो स्टार दिखाता है, फिर हम सभी को बताता है सेलेस्टियल रेल्म में एक दिन मोटर रेल्म के 1 साल के बराबर होता है। मैं द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में कुछ समय और बिताना चाहता था, पर क्योंकि काइंडनेस और इविल में बैलेंस बिगड़ सकता था, इसीलिए मुझे वहाँ से सेलेस्टियल रेल्म में आना पड़ा। पर अब सेलेस्टियल रेल्म में 20 साल पार हो गए हैं और इसी वजह से मोटर रेल्म में थाउजेंड्स ऑफ ईयर पार हो चुके हैं। हमारा तांग क्लैन फॉल हो चुका है। पूरी दुनिया अब बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो चुकी है। जिसके बाद हमें स्याओयू से पता चलता है कि मोटर वर्ल्ड के 4000 साल बाद अर्थ क्रस्ट में एक डिस्प्लेसमेंट आया था, जिसकी वजह से द्वॉलवा कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट चुका है। इसकी वजह से बहुत सारे राज और खड़े हो गए हैं। फिर तांगशान कहता है मैं सेलेस्टियल वर्ल्ड में आ गया हूँ, इसीलिए मैं मोटर वर्ल्ड में अब सिचुएशन को कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ उन लोगों को देख ही सकता हूँ, पर द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद स्याओयू फिर से बताती है उसके फिर 4000 साल बाद द्वॉलवा कॉन्टिनेंट और सन मून कॉन्टिनेंट एक दूसरे से फाइट करने लगी थी, पर तांग क्लैन के पास बहुत सारे हिडन इक्विपमेंट्स, हिडन वेपन्स होने की वजह से वो सन मून कॉन्टिनेंट को हरा दी थी। फिर अब उस चीज के और 2000 साल बीत चुके हैं, मतलब कि सोल लैंड के समय से अब पूरे 10,000 साल बाद अब द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में 2 एम्पायर्स हैं, एक द तियान दाओ एम्पायर और एक शिंगलाओ एम्पायर। पर वही 2 एम्पायर भी अब 4 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और अभी इस समय में 4 एम्पायर्स के बीच में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो। पूरा द्वॉलवा कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बदले की आग में जल रहा है और इन्हीं सारे वजहों की वजह से तांग क्लैन फेल हो गया और मैं एक गॉड होने के बावजूद भी तांग क्लैन के फॉल को नहीं बचा सका। तांगशान सैड हो गया है। तो फिर स्याओयू कह रही है तांगशान इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज अपने आप को ये सारी बातें सोच कर बर्डन मत करो, क्योंकि तांग क्लैन के फेल होने का कारण वो सारी चीजें नहीं बल्कि वर्ल्ड का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाना है। तांगशान कहता है मैंने अपने हाथों से तांग क्लैन को बनाया था और अब इस तरह से मेरी आंखों के सामने तांग क्लैन का फेल होना मेरे दिल को बहुत ज्यादा दर्द देता है। पर अभी अभी मैंने देखा द्वॉलवा कॉन्टिनेंट में एक न्यू स्टार का राइज हुआ है और मैं देख सकता हूँ इस लड़के का किस्मत तांग क्लैन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इसकी किस्मत पे और ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करी, पर अभी इसमें पूरी तरह से मिस्ट छाई हुई है। इसीलिए अब हम देखेंगे कि इस लड़के की जर्नी में आगे क्या होगा। स्याओयू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को द्वॉलवा कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। मुझे इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि पिछले सीजन से इस सीजन के ग्राफिक्स और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिए गए हैं। एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। यहाँ उसके बाद हमें 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह पे अपनी गार्ड ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये लोग पैलेस का राउंड लगा रहे हैं। काफी ज्यादा सुबह का समय है, इसीलिए ये लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि इन लोगों को बहुत जल्दी उठा दिया गया है। पर दूसरा सोल्जर कहता है कि जितनी जल्दी हम लोग अपने ये काम को पूरा करेंगे उतनी जल्दी हम लोगों को रेस्ट करने को मिलेगा। फिर दोस्तों हम लोगों को नेक्स्ट सीन पे हम लोगों के हीरो हुवाओ युवाओ को दिखाया जाता है। गार्ड्स की नजर जैसे इस लड़की पर पड़ती है, वो लोग तुरंत ही अपने तलवार को लेकर उसके पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास इस किंगडम का रॉयल वेपन देखते हैं तुरंत ही रुक जाते हैं, समझ जाते हैं ये इस किंगडम का प्रिंस है। सोल्जर कहता है तुम यंग मास्टर हो ना, तुम्हारा नाम दाए। लेकिन वो लड़का बीच में उनको रोक देता है, कहता है मेरी फैमिली दाए नहीं, आज से मेरी फैमिली हुवाओ है, और उन्हें बताता है कि मैं इस फिल्दी जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। सोल्जर ये बात सुनते ही उसको पकड़ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज को बुरा कहने की? लेकिन तभी हम हुवाओ की फर्स्ट पावर को देखते हैं जिसमें उसकी आंख की एक रोशनी से सब कुछ बदल जाता है। सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और जब उनको होश आता है पता चलता है यंग मास्टर यहाँ से भाग चुके हैं। पर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनकी फैमिली दाए नहीं बल्कि हुवाओ है? दूसरा सोल्जर कहता है इन बातों को भूल जाओ और ये बात किसी से कहना मत, हमें जल्दी से अलर्ट होना होगा क्योंकि किसी भी वक्त सोल्जर का ग्रुप यहाँ वापस आने वाला
है और तब हम उन सोल्जर का ग्रुप को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रॉयल तरीके से किंगडम में घुस रही होती है क्योंकि रेगुलर वॉर चल रहे हैं। किंग दाई भी इन लोगों के साथ है। वो परेशान है लेकिन तभी उनके मन में थॉट आता है कि उनका बेटा ये राज को छोड़कर जा रहा है। घबरा कर उठते हैं, देखते हैं पर उन्हें सामने कोई भी नहीं दिखाई देता है। पर हम हुआओ को देखते हैं जो कि इस काफिले को जाता हुआ देख रहा होता है। फिर हमें इसके इस पैलेस को छोड़ने का रियल रीजन पता चलता है। यहाँ की एक मिस्ट्रेस हुआओ से कह रही थी आज के बाद तुम्हें इस किंगडम में इस पैलेस में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और तुम अब जाओ, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम यहाँ रहने के वर्दी नहीं हो। हम वो सीन को देखते हैं जब हुआओ और उसकी मॉम को इस पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था और इसकी मॉम एक प्रिंसेस, एक क्वीन होने के बावजूद भी एक गरीब पीजेंट वाला जिंदगी जी रही थी, जिसकी वजह से एक दिन बीमार होकर उसकी मॉम की मौत हो जाती है। जाते जाते उसकी मॉम ने उसको ये टैकर दिया था। ये टैकर सबूत है कि वो इस राज्य का प्रिंस है, पर अब वो ये राज से बाहर जाना चाहता है और अपने बाप का नाम को भी छोड़ देना चाहता है और अपनी माँ का नाम को अपनाकर ये एक सोल मास्टर बनने की जर्नी में निकल जाता है। वैसे मैं इसके लेवल के बारे में बता देता हूँ। इसका सोल का लेवल अभी लेवल 10 है, पर अभी ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है ये एक बहुत ही बढ़िया सोल मास्टर बनेगा और इस बीच वो अपना आइडेंटिटी खुद बनाएगा और अपने फादर के नाम को अपने नाम से पूरी तरह से हटा देगा। हम हुआओ की जर्नी को देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच से, जंगलों के बीच से अपने सोल मास्टर बनने की जर्नी के लिए निकल चुका है। ऐसे ही चलते चलते पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। हुआओ अपनी जर्नी में सिंगदाओ फॉरेस्ट के लिए निकला है ताकि यहाँ के स्ट्रॉन्ग बीस्ट को मारकर वो उनके अंदर की सोल रिंग एब्सॉर्ब कर सके। पर 6 दिन हो जाने की वजह से हुआओ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, उसका पानी भी खत्म हो चुका है और उसको बहुत तेज भूख भी लगा है। नेक्स्ट सीन में वो एक नदी के पास होता है, पानी पीता है, देखता है नदी में बहुत सारे फिशेस हैं। तब वो इस फिशेस से अपना पेट भरने का सोचता है। वो उसके बाद अपने डैगर से लकड़ी का एक वेपन बनाता है और फिर हम इसके पेशेंस और पावर का झलक देखते हैं जिसमें ये अपने एक ही वॉर से 2-3 फिश को एक बार में निकाल दे रहा है। वाह, बहुत मजे से ही इस फिश को खा रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है वाह ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लड़की ये फिश खाना चाहती है। वो हुआओ को इस फिश के लिए पैसे भी देना चाहती है, पर हुआओ कहता है तुम इसको ऐसे भी खा सकती हो। तभी फिर हम देखते हैं लड़की क्या तेजी से इस फिश को झपटती है। और चलो अब इसका इंट्रो हो जाए। मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम तांग्या है और ये तांग क्लैन से है और ये हमारे हीरो तांग शान की डिसेंडेंट है। तभी हमें वहाँ पे एक और लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम बीबी है। बीबी तांग्या से कहता है मिस या, इस लड़के ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था और आप इसके फिश को ले ली, ये अच्छी बात नहीं है। तो तांग्या कहती है क्या कहा तुमने? तो फिर बीबी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं आपको बुरा थोड़ी कह रहा था। तो तांग्या कहती है तुम अपने मतलब पे क्यों नहीं ध्यान देते हो, वैसे भी मैंने ये फिश इससे पूछ कर लिया है। तो फिर हम देखते हैं हुआओ बीबी को भी एक फिश ऑफर करता है। बीबी पहले तो मना करता है, कहता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मैं इससे कैसे ले सकता हूँ। हुआओ कहता है मैंने काफी सारे फिश पकड़े हुए हैं, मैं इसको ग्रिल कर लूंगा। तो फिर बीबी उसकी फिश को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वो अपना और तांग्या का नाम हुआओ को बताता है और फिर उससे पूछता है तुम काफी अच्छे लड़के लग रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो फिर हुआओ भी अपना नाम बताता है और उसके बाद वो तीनों ही बहुत मस्ती से फिशेस को खाते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद फिर हुआओ कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बीबी उससे पूछता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे बता सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो। तो हुआओ उसको बताता है कि वो सिंगदाओ फॉरेस्ट जा रहा है। बीबी उसको बताता है अभी हम लोग विल्डरनेस में हैं और सिंगदाओ फॉरेस्ट यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक, और उसको इसका डायरेक्शन बता। जिसके बाद फिर हुआओ वहाँ से उन लोगों को इस बात को बताने के लिए थैंक्स कहकर निकल जाता है। तांग्या कहती है आखिर ये वहाँ क्यों जा रहा है। बीबी बताता है मैंने इसके सोल पावर को फील कर, मुझे लगता है ये सिंगदाओ फॉरेस्ट बीस्ट को मारने के लिए जा रहा है ताकि वो उससे सोल रिंग एब्जॉर्ब करे। तांग्या कहती है इसकी सोल तो काफी ज्यादा वीक लग रही थी और इसके बावजूद भी वो इस तरह से सिंगदाओ फॉरेस्ट बीस्ट से लड़ने के लिए जा रहा है, ऐसे में तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी और वो वहाँ पे मारा भी जा सकता है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो आप मेरे को बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हुआओ सिंगदाओ फॉरेस्ट जाकर क्या करेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगी, उसको देखने के लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।